डेसिमल ऑपरेशन जब आप करते हैं, अरिथमेटिक ऑपरेशन ऑन द बेसिस ऑफ डेसिमल number, then you can use the base of the decimal, and the number which is used by you in any operation, that is related to the digit available in that particular number system. डेसिमल नंबर सिस्टम में कोई भी ऑपरेशन करेंगे तो जो नंबर बनेगा वो डेसिमल नंबर में जो डिजिट अवेलेबल है उसी से बनाएंगे. तो टुडे विल डिस्कस द बाइनरी अरिथमेटिक. डेसिमल अरिथमेटिक, you already know the decimal arithmetic. Today we discuss binary arithmetic. Under binary arithmetic, there is addition, there is subtraction, multiplication, division also. So I think that most of the students have physics in +2. If you are from science stream, so in physics there is a modern physics. तो मॉडर्न फिजिक्स में आप पढ़े होंगे. अंडर मॉडर्न फिजिक्स, जस्ट गो थ्रू द लॉजिक गेट्स. लॉजिक गेट्स. तो basically you just discuss the three. When you discuss the syllabus of particular IT paper, then you discuss the gate in details. So earlier you have an idea about the and, or, and not. ये तीन गेट आप पढ़े होंगे. बेसिकली इसको हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी से भी कोरिलेट करते हैं. तो इन करंट इलेक्ट्रिसिटी also there is a chapter current electricity. We just discuss the flow of current, yeah, arrangement of current flow, you can say arrangement of current flow, arrangement of, यानी कि फ्लो को, करंट फ्लो को आप कैसे अरेंज करते हैं. तो आई थिंक दैट यू मस्ट हैव एन आइडिया दैट कि देयर इज ए सीरीज एंड पैरेलल. दो तरह का अरेंजमेंट होता है करंट फ्लो, सीरीज अरेंजमेंट एंड पैरेलल अरेंजमेंट. तो इन सीरीज अरेंजमेंट what types of arrangement we have? So we have a particular switches, and number of switches attached to the particular wire. यानी एक वायर के में नंबर ऑफ स्विच आप लगा देते हैं, और यू जस्ट टेक वन बल्ब हियर, बैटरी से आप कनेक्ट करेंगे. अब ये आपका तीन स्विच यहाँ लगा है, S1, S2 और S3. ये दिस इज द सीरीज अरेंजमेंट ऑफ करंट फ्लो, एंड सेकेंड वन इज द पैरेलल अरेंजमेंट ऑफ करंट फ्लो. In parallel arrangement of current flow, the switches arranged in this manner. Again, there is a bulb. There is S1, S2, and S3. Three switches are there. This is the parallel arrangement of current flow. So when you discuss the AND gate or OR gate, so you just AND gate is correlated to the series arrangement of current flow. That means whenever you want to observe the conclusion part of the AND gate के लिए conclusion क्या होगा कि आउटपुट इसका हाई या लो. क्योंकि अब बाइनरी अरिथमेटिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो हमारा जो आउटकम होगा वो बाइनरी मोड में होता है, या तो 0 होगा, नहीं तो 1 होगा. तो यहाँ पर भी जो करंट फ्लो है वो या तो आपका ऑन होगा या ऑफ होगा. ऑन कब होगा? सीरीज अरेंजमेंट में ऐसे भी आप देखेंगे कि अगर कोई वायर को 3 कट्स करके के 3 स्विच लगा दीजिए, तो तीनों स्विच को प्लग इन करने के बाद तीनों स्विच को ऑन करना होगा बल्ब को जलाने के लिए. अगर इन बिटवीन बल्ब एंड दैट जो आपका प्लग है उसके और बल्ब के बीच में अगर 3 स्विच लगा हुआ है, तो एक भी स्विच ऑफ रहेगा तो आपका सर्किट कंप्लीट नहीं हो पाएगा. तो उसके लिए तीनों को क्या करना होगा? ऑन. ऑन यहाँ 1 से रिप्रेजेंट होता है, ऑफ यहाँ 0 से रिप्रेजेंट होता है. तो इन बाइनरी स्टेट ऑन इज यूज्ड फॉर, यानी 1 is used for on and 0 is used for off.
अब बुलियन स्टेट में यस नो ट्रू फॉल्स, तो जहां भी ट्रू है वो 1, फॉल्स है तो 0। फॉल्स को 0 से, ट्रू को 1 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऑन को 1 से, यानी कि बाइनरी मोड में 0 ऑफ मोड को रिप्रेजेंट करता है, 1 ऑन मोड को रिप्रेजेंट करता है। सिस्टम भी आपका ऑन है तो वो बाइनरी स्टेट में 1 रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑफ है तो वो 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो डिजेबल है। तो यहाँ पर तीनों स्विच में से कोई भी एक स्विच आपका 0 अगर होगा, ऑफ होने का मतलब 0, तो आउटकम आपका क्या होगा? 0 होगा। यानी कि आउटकम का 0 होना मतलब कि बल्ब का नहीं जलना, आउटकम का 1 होना मतलब बल्ब का जलना। बल्ब तभी जलेगा जब आउटकम 1 होगा। तो सीरीज अरेंजमेंट ऑफ करंट फ्लो इज इक्विवेलेंट टू AND गेट। Why I discuss this AND gate? Because we use the AND operation whenever we are performing binary arithmetic. तो binary arithmetic में वहां पर इस AND gate का यूज होगा। AND operation you can say parallel is equivalent to OR gate। पैरेलल जो है ये OR गेट के इक्विवेलेंट है। तो OR गेट में क्या, यहाँ पैरेलल क्या है कि अगर 3 स्विच लगाएं, कोई एक भी स्विच आप अगर ऑन करते हैं तो सर्किट कंप्लीट हो जाता है। सर्किट कंप्लीट होगा तो बल्ब जल जाएगा, इसका मतलब आउटकम 1 जनरेट हो गया। तो पैरेलल और के केस में भी क्या है, अगर लिस्ट ऑफ इनपुट आपके पास है तो लिस्ट ऑफ इनपुट में सभी इनपुट आपका 1 हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, एक भी अगर 1 होगा तो आपका वर्क हो जाएगा। और जो तीसरा नॉट गेट आप पढ़े होंगे, दैट इज ऑल्सो रिलेटेड विद द करंट इलेक्ट्रिसिटी इन विच वी आर अरेंजिंग द करंट लाइक इन्वर्टर। तो नॉट गेट को हम लोग इन्वर्टर भी कहते हैं। आप सब में के घर में इन्वर्टर होगा, तो इन्वर्टर में क्या है, एक ही इनपुट होता है और एक आउटपुट जनरेट होता है। तो इनपुट जब आप मेन सप्लाई करेंगे तो आउटपुट आपका जो है मेन सप्लाई से ही होगा आपका, यानी कि बैटरी डिजेबल हो जाएगा। यानी कि अगर इनपुट 1 है तो आउटकम 0 होगा, अगर इनपुट 0 है तो आउटकम 1 होगा। यानी बैटरी से आपका सप्लाई कब होगा? जब मेन सप्लाई स्टॉप होगा। मेन सप्लाई स्टॉप होने का मतलब है कि पावर ऑफ करना, पावर नहीं जा रहा है, तो जो आपका रिजर्व पावर है, रिजर्व आपका जो रिसोर्स है वही आपका यूटिलाइज होगा। जो बैकअप आपका जो तैयार किया होगा इन्वर्टर बैटरी से, उस बैटरी से सप्लाई इनिशिएट हो जाएगा। तो नॉट गेट इज जस्ट वर्किंग एज ए इन्वर्टर। तो ऑल 3 गेट्स आर बेसिकली इट इज द, यही 3 गेट से हम बाकी का कोई भी रेस्ट एडिशनल गेट्स या यूनिवर्सल गेट्स हम लोग बनाते हैं, चाहे नैंड गेट हो, नॉर गेट हो, एक्सॉर हो, एक्सनॉर हो। ऑल द गेट्स आर डिजाइंड बाय द हेल्प ऑफ दिस बेसिक गेट्स। सर इसका फिगर नॉट तो के लिए आपका क्या है, कॉम्प्लीमेंटेशन। नॉट का यूज करते हैं। नॉट लिखने का मतलब है कि आप कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, क्योंकि नॉट नॉट ए लिखने का मतलब ए का वैल्यू अगर 0 है तो 1 हो जाएगा, 1 है तो 0 हो जाएगा। उसको भी यूज करते हैं हाँ किसी तरह का डिसीजन एनालिसिस में। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन बेसिकली ये 4 में से पहला 2 ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में भी एडिशन करते हैं और डिवीजन में सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो वंस द एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इज ओके, then you can easily perform the multiplication and division also. Earlier you already do this exercise by using the number of decimal number system. तो आप डेली लाइफ में इसको यूज करते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम के नंबर को यूज करते हुए, क्योंकि बेस आप 10 यूज करते हैं, यहाँ पर हम लोग बेस 2 यूज करेंगे। यानी कि दैट इज व्हाई इट इज मेंशन बाइनरी अर्थमेटिक, यानी अर्थमेटिक ऑपरेशन में डेसिमल अर्थमेटिक पर हम काम नहीं कर रहे, बाइनरी अर्थमेटिक पर काम कर रहे हैं। तो बाइनरी अर्थमेटिक में अगर एडिशन हम परफॉर्म करते हैं तो उसके लिए ये गेट हम लोग इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि गेट से ये आइडिया आपको मिलता है कि व्हाट इज द रोल ऑफ ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल का क्या रोल है, इनपुट और आउटपुट के बीच में किसी भी तरह का रिलेशनशिप कैसे बनाते हैं। तो इनपुट और आउटपुट यानी सेट ऑफ इनपुट से आउटकम जो जनरेट होगा, वो आउटकम हमारा एक टेबल को जनरेट करता है, जिस टेबल को हम क्या कहते हैं, ट्रूथ टेबल। तो ये आपका ट्रूथ टेबल का कॉन्सेप्ट आपको गेट में मिला होगा, जो आप पहले से पढ़े हैं। तो बेसिकली ट्रूथ टेबल क्या है,
अगर ट्रूथ टेबल को वन सेंटेंस में डिफाइन करना हुआ तो आप कैसे करेंगे कि इट रिप्रेजेंट्स इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप, इनपुट एंड आउटपुट रिलेशनशिप। ठीक है, अब यहाँ क्या है कि यहाँ तो हम लोग या तो दो दो इनपुट लेंगे, दो कॉम्बिनेशन बनाएंगे, या एक सिंगल यूज होगा। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए मिनिमम दो चाहिए, दो आपको चाहिए। एक आपका ऑपरेंड 1 और ऑपरेंड 2, और बीच में आपका ऑपरेटर यूज होगा। लेकिन अगर आप ये गेट आइडेंटिफाई करेंगे तो n नंबर ऑफ इनपुट के लिए 2 to the power n नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस बनता है। ठीक है ना, तो इनपुट कॉम्बिनेशन डिपेंड्स ऑन, तो इनपुट का कॉम्बिनेशन है वो क्या होता है, n नंबर ऑफ इनपुट के लिए, फॉर n नंबर ऑफ इनपुट 2 to the power n नंबर ऑफ इनपुट कॉम्बिनेशन वी हैव। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या है कि अगर नंबर ऑफ इनपुट एक होगा तो कितना कॉम्बिनेशन बनेगा, दो। अगर दो होगा तो, अगर n का वैल्यू 1 होगा तो टोटल कॉम्बिनेशन कितना बनेगा, 2 to the power n, दैट इज 2 to the power 1, दैट इज 2। दो इनपुट कॉम्बिनेशन बनेगा। अगर n का वैल्यू 2 होगा तो कितना बनेगा टोटल कॉम्बिनेशन, TC स्टैंड्स फॉर टोटल कॉम्बिनेशन, टोटल इनपुट कॉम्बिनेशन, तो 2n दैट इज 4। अगर n 3 होगा तो, समझ में आ रहा है ये, तो इस तरह से 4 होगा तो बढ़ते चला जाएगा। इसका मतलब है कि अगर हमको कोई ट्रूथ टेबल बनाना हो, A और B दो इनपुट है, सपोज अगर दो इनपुट है तो इसका जो ट्रूथ टेबल बनेगा, एंड गेट का अगर आपको ट्रूथ टेबल बनाना है तो एंड गेट का आपको कंक्लूजन पता है कि आउटपुट कब होता है। अब इस ए बी के लिए आप अगर बनाएंगे तो यहाँ पर नंबर ऑफ इनपुट क्या है, आउटपुट के लिए हम लोग इक्वेशन यूज करते हैं एंड गेट का, तो एंड गेट का एक्सप्रेशन होता है ए डॉट बी, और यहाँ पर इनपुट आपका दो है, ए और बी। तो अब ये जो आपका ऑब्जर्वेशन होगा इस दो इनपुट के लिए, ये दो इनपुट के लिए ऑब्जर्वेशन कितने कॉलम में बटेगा, दो कॉलम तो हो गया, कितने रो में बटेगा, हाँ 4 में। क्योंकि n का वैल्यू 2 है तो 4 कॉम्बिनेशन बनेगा। अब ये 4 कॉम्बिनेशन कैसे लेते हैं, तो चूंकि 0 1 के कॉम्बिनेशन से लेना है तो 4 का हाफ क्या होता है, हाँ तो 4 का हाफ 2 होता है। तो पहले कॉलम में 2 0 2 1, फिर 2 का हाफ कितना होता है, 1 1 0 1 1। This is the way through which you can generate the column or you can generate the input row combination. अगर 3 होगा तो कितना रो बनेगा, 3 होगा तो 6। अगर n इक्वल टू 3 होगा, यानी कि A B C 3 कॉलम बनाना होगा, तो A डॉट B डॉट C इसका आउटपुट हो जाएगा। तो इसके बेसिस पर अगर n का वैल्यू 3 है तो टोटल कॉम्बिनेशन कितना हो गया, 8। तो कैसे लेंगे, उसी तरह से लेंगे जैसे अभी लिए, यानी 8 का आधा कितना होता है बताइए, 4। तो 8 का आधा 4 होता है, तो 4 टाइम 0 4 टाइम 1, और 4 का हाफ कितना होता है, 2 टाइम 0 2 टाइम 1, और फिर 2 का हाफ 0 1। तो ये कॉम्बिनेशन कैसे लेते हैं आप तो समझ में आ गया होगा आपको, लॉजिक गेट में आप पढ़े होंगे। हमको अभी दो ही कॉम्बिनेशन से काम है बाइनरी अरिथमेटिक में। अब आउटकम जो जनरेट होता है वो आउटकम आप इस सीरीज अरेंजमेंट के थ्रू जनरेट करते हैं। अब इसमें सीरीज में क्या है कि 3 स्विच है, यहाँ पर जो ए बी आप स्विच का अगर फॉर्म में देखते हैं तो इसका वैल्यू अगर 0 होगा तो आउटकम क्या होगा, एक भी 0 होगा तो 0, दोनों जब होगा तो 1। सेम थिंग इस केस में भी वही चीज है कि आपका आउटकम 0, एक भी 0 है तो सब में 0 होगा, केवल लास्ट वाले में 1 होगा। यानी लास्ट वाला एक ऐसा केस है जिसमें ऑल स्विचेज आर ऑन,
रेस्ट ऑफ द केसेस में एक भी स्विच ऑफ है तो आपका काम नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो ये आपका एंड गेट का कंक्लूजन था। अब यहाँ देखिए, बाइनरी अरिथमेटिक में जब एडिशन परफॉर्म करते हैं तो एडिशन के लिए हम लोग और गेट का सिंबल यूज करते हैं, और ऑपरेशन। तो एंड का सिंबल क्या है, एंड के लिए हम लोग ये डॉट यूज करते हैं, और के लिए प्लस, और ये आपका नॉट कॉम्प्लीमेंट के लिए यूज होता है नॉट। तो इसका कोई स्पेसिफिक सिंबल नहीं है, नॉट जो जनरल नॉट का सिंबल यूज करते हैं वही। तो ये डॉट और प्लस, यही दो चीज का हमको इसमें जरूरत है, एडिशन के लिए प्लस और एंड ऑपरेशन के लिए डॉट। अब यहाँ पर क्या है कि बाइनरी अरिथमेटिक जब परफॉर्म करेंगे तो यहाँ एंड गेट का कंक्लूजन नहीं लिखेंगे। जैसे एंड गेट में क्या है कि 0 और 1 देखे तो 0 ही होगा, 1 और 1 देखे तो 1। तो अब एडिशन के लिए हम लोग, और सब्ट्रैक्शन के लिए, और मल्टीप्लिकेशन के लिए, डिवीजन के लिए रूल बनाएंगे। तो रूल क्या है, रूल मोर और लेस रिलेटेड टू द गेट ही है। तो पहले हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस एडिशन। तो बाइनरी एडिशन में रूल क्या है, तो रूल चूंकि हम लोग 0 1 पर वर्क कर रहे हैं, और एडिशन के लिए कम से कम कितना इनपुट चाहिए, यानी कि 2 से कम नहीं होना चाहिए। तो रूल क्या है, 2 इनपुट के लिए कॉम्बिनेशन 4 बनेगा। कैसे बनेगा आप समझ में आ रहा है आपको। अगर 2 इनपुट है तो टोटल कॉम्बिनेशन 4 बनता है, 3 है तो 8 बनता है। तो 4 का आधा आधा किए और फिर 2 का आधा किए, और इसके बीच में हम लोग प्लस यूज किए। अब यहाँ पर एक्चुअली में आपका बाइनरी एडिशन ही होगा, लॉजिकल नहीं होगा। एंड गेट और गेट को जब बात करते हैं तो उस केस में आपका और गेट में आपका लॉजिकल ऑपरेशन होता है, एंड गेट में लॉजिकल ऑपरेशन होता है। दैट मीन्स यू आर गेटिंग द कंक्लूजन ऑन द बेसिस ऑफ इनपुट। अगर 1 0 है और गेट है तो एक भी 0 है तो एक भी 1 है तो 1 हो जाएगा। एंड गेट है, एक भी 0 है तो ऑफ हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर हम लोग एक्चुअल एडिशन करेंगे तो 0 + 0 इज व्हाट, 0, 0 + 1 इज 1, 1 + 0 इज 1, बट 1 + 1 इज 0 कैरी 1, ठीक है ना। ये कैरी 1 हो जाएगा, यानी 1 + 1। अब बोलेंगे 0 कैसे है, तो एक्चुअली क्या है, 1 + 1 जब आप करते हैं तो यहाँ पर आपका 1 + 1, अगर इसको देखें बाइनरी को अगर डेसिमल में बदल कर देखें तो ये, अगर 1 1 को डेसिमल समझें तो 1 + 1 क्या होगा, 2 होगा। अब इस 2 डेसिमल को अगर हम बाइनरी में बदलें तो कितना होगा, 2 को अगर आप 2 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 0 बाइनरी होगा। अब ये 1 0 क्या है कि आपका रिजल्टेंट बिट आपका एक बिट से ज्यादा हो गया, यानी रिजल्ट जो है एक बिट से ज्यादा हो गया। तो उस केस में क्या है, अब यहाँ पर ये 2 बिट है, एक आपका है लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट, लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और दूसरा है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। इसको शॉर्ट में आप LSB भी बोल सकते हैं और MSB। तो जो रूल है वो 0 को सम लिखा गया। थक गए हो, जाओ थोड़ा पानी पी के आओ, तो बाहर से घूम के आओ। तो LSB लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट, यानी राइट मोस्ट जो बिट होगा उसको LSB बोलेंगे। लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट उसका प्लेस वैल्यू, उसका लिस्ट सिग्निफिकेंट है, सिग्निफिकेंस है। और जो लेफ्ट मोस्ट बिट होगा उसको बोलेंगे मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो जो लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, यहाँ पर अभी जो हम लोग देखें, लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट इज स्टोर्ड एज ए सम एंड मोस्ट सिग्निफिकेंट इज स्टोर्ड एज ए कैरी, यानी ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। और ये कैरी आपका जो है फर्दर एडिशन में
यूज होगा। तो ये रूल है, अगर 0 और 0 आ रहा है तो आप डायरेक्ट 0 लिख सकते हैं। एक भी, हाँ बोलिए, आ रहे हैं एग्जाम्पल, आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं। पहले तो रूल देख लीजिए, इसी रूल के बेसिस पर होगा, आ रहे हैं एग्जाम्पल। अब सपोज करिए एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो यहाँ पर एलएस बी इज stored as sum and MSB is forward as carry। कैरी के रूप में फॉरवर्ड कर दिया जाएगा, आगे बढ़ा दिया जाएगा, ताकि वो वैल्यू फिर फर्दर एडिशन में यूज हो। जैसे फॉर एग्जांपल 10111 सिंपल। अब इसको एडिशन करना है, तो 1 + 1, और भी शॉर्टकट मेथड है, इवन और ऑड। अगर इवन है तो ये 0 होगा, ऑड है तो 1 होगा। पेयर देखेंगे कितना पेयर बनता है, तो पेयर के हिसाब से। लेकिन सिंपली आप ऐसे समझिए, अगर 1 और 1 है तो 1 और 1 क्या हो जाएगा, 1 0। 0 नहीं बोलिए उसको, 1 0। 1 1 जो है 1 0 है, तो यहाँ 1 + 1 है, तो 1 + 1 आपका क्या हो गया, 1 0। तो 0 इज स्टोर्ड एज ए सम, और जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बीट है वो आपका कहाँ चला गया, वो कैरी हो गया, ये आपका कैरी हो गया। अब यहाँ क्या है, 1 + 1, यहाँ आप ऑलरेडी लिखे हैं, 1 + 1 इज 1 0, और 0 0 1 0 ही रहेगा। 1 0 है, इसका मतलब है कि ये 0 हो गया, फिर अगेन 1 कैरी हो गया, यानी 1 यहाँ कैरी हो गया, फिर अगेन 1 1 0 1 1 0, अगेन यहाँ कैरी हो गया, ठीक है। तो अब 1 + 1, 1 + 0 करने का जरूरत नहीं है, 1 + 1 अगेन 1 + 1 है, तो 1 0, तो 0 अगेन कैरी। अब यहाँ पर 3 1 है, ठीक है ना। तो इसका शॉर्टकट मेथड ये है कि 3 1 है तो ऑड है, तो ऑड है तो आप 1 लिख सकते हैं। उसके बाद देखेंगे पेयर कितना बना, पेयर इसमें दो ही एक बना है, एक पेयर नहीं बन पाया, तो 1 के बाद एक और 1 आप लिख देंगे, ठीक है ना। ऐसे डायरेक्टली 1 + 1 है, 3 है, तो 1 + 1 क्या 1 0 है, इसमें एक 1 और ऐड कर देंगे, तो क्या होगा, 0 + 1 1, और ये 1, दैट इज 1 1। तो ये आपका हो गया बाइनरी, दो बाइनरी के बीच में एडिशन परफॉर्म किए, ठीक है। अब चेक करना है, इसको चेक करना है, तो आप इसका डेसिमल को चेक कर सकते हैं। तो 1 0 1 1 0 1 का डेसिमल कितना होगा, इसलिए नंबर सिस्टम आपको बताया गया है। तो ये इस बाइनरी का डेसिमल कितना होगा, कौन बताएंगे। इस बाइनरी का डेसिमल आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, क्योंकि इसमें फ्रैक्शनल पार्ट नहीं है। तो जहां जहां 1 है, उस 1 के बाद देखिए कितना डिजिट है, उतना पावर हो जाएगा 2 का, और ऐड होगा। तो 1 के बाद 4 है, तो ये हो गया। हाँ, ऐसे इसको देखिए, इसको अगर शॉर्ट देखना है तो इसको सबके ऊपर 2 का पावर 0 1 2 3 और 4, तो ये देखिए कितना हो जाएगा, ये 16, और प्लस ये तो 0 हो गया, ये 4 है, +4 +2 +1 कितना हो गया, 23। तो ये 23 है। अब इसका बताइए 1 1 0 0 1, इसका डेसिमल कितना होगा, कैलकुलेट करिए। अगेन यहाँ पर 2 का पावर 0 2 का पावर 1 2 3 और 4, तो 16 + 8 + 2 1, तो यही ना होगा, यानी 25। इसका मतलब है कि फाइनल एडिशन कितना होना चाहिए, 48 होना चाहिए, है 3 और 2 5 32 है ना। 1 1 0 0 0 0,
तो ये तो यहाँ से तो 3 4 वैल्यू तक तो आपका यूज ही नहीं करना है। 2 का पावर 0 1 2 3 ये यूज होगा और ये यूज होगा। इसका मतलब है ये हो गया 32 और ये हो गया आपका 16, हो गया 48। ठीक है ना। तो यू कैन ऑल्सो चेक इट कि वेदर योर आंसर इज ओके और नॉट। तो पहले एक दो बनाइए तो आप नोट डाउन द क्वेश्चन प्रॉब्लम। हम बेस दे रहे हैं। आंसर खुद से चेक कर लीजिएगा आप। एक छोटा भी दे रहे हैं। हो गया। हाँ सर। गंगाराम अपने से हैं क्या? अच्छा, बहुत लोग जुड़ भी गए क्या? यहाँ भी जुड़े हुए हैं क्या? अच्छा, एक मिनट। और ऑनलाइन कौन कौन बनाए हैं, बना रहे हैं? रेज द हैंड। सर क्वेश्चन बना रहे देखे। हैं। अभिमन्यु कुमार सर क्वेश्चन फिर से देखे। शेयर करिएगा। जो बनाए हैं उसको शेयर करिए। अभिमन्यु। अभी सर बना ही रहे हैं। अच्छा, सर नहीं बना क्वेश्चन है। देखे। सर क्वेश्चन दिखाइए ना। और कोई बनाए हैं? सर क्वेश्चन देख। ऑनलाइन में और कोई बनाए हैं? अच्छा ठीक। ऑफलाइन में कोई बनाए हैं? जो ऑनलाइन है, ऑफलाइन में बनाए हैं लेकिन ऑनलाइन है, शेयर कर सकते हैं। बन ले ना लिए, बन गया है। नहीं बनाए हैं लोग। पहला क्वेश्चन क्या है? 1 1 इतना ही है।
उसके नीचे चार वन। ये होगा। चलिए, अब दूसरा क्या था? 1 0 1 0 1 0 1। तो ये तो आसान है। यहाँ से ही देखिए 1 1 0 1 कैरी, दिस इज द आंसर। सही है। तो बाइनरी एडिशन में ये रूल फॉलो करना है। इसमें 3 में तो एज इट इज है, 0 0 रहेगा तो 0 0 1 रहे या 1 0 रहे तो 1 होगा। केवल दोनों 1 होगा तभी आपको जो है कैलकुलेशन और कैरी सोचना है। यानी 2 बिट का रिजल्ट तभी आएगा जब बोथ इनपुट आर 1। अदरवाइज सिंगल बिट इंफॉर्मेशन इज प्रोड्यूस आफ्टर एडिशन। एडिशन में सिंगल बिट होगा, तो सिंगल बिट होगा तो कैरी का कॉन्सेप्ट नहीं होगा। ठीक है। हाँ, कोई दिक्कत अंतर है तो डेसिमल में कैसे करते हैं? आपका क्वेश्चन का आप ही के पास जवाब है। डेसिमल में अगर आपको 7245 में 10 ऐड करना है तो कैसे लिखते हैं? हाँ, इसके आगे आप 0 ही मानते हैं ना, तो इसको ऐसा नहीं लिखेंगे। 7245 को 1 0 ऐसे ऐड नहीं करेंगे। तो 1 0 यहाँ लिखने का मतलब है कि यहाँ 0 बैठा रहे हैं आप, और यहाँ 0 बैठाने का मतलब 10 और 1000 में बहुत अंतर होता है। और ये 10 लिखे हैं और 10 के पहले 2 0 4 0 जितना 0 बैठा रहे हैं, तो ये दोनों इक्विवेलेंट ही है। तो कोई भी नंबर के पहले आप 0 ऐड कर सकते हैं, बाद में ऐड करेंगे तो उसका वैल्यू इंटीग्रल में, फ्रैक्शनल में चेंज हो जाता है सिनेरियो। तो यहाँ पर भी अगर आपका 1 1 0 0 ये कहना चाह रहे हैं ना, और अगर 1 1 0 हो तो ऐसे लिखेंगे। ठीक है ना, ऐसे नहीं लिखेंगे 1 1 0 1 और इसको 1 1 0 ऐसे लिख दे। कोई क्वेश्चन में ऐसे रहेगा 1 1 0 1, बाइनरी को ऐड करिए 1 1 0। तो जैसे आप डेसिमल में फॉलो करते हैं वैसे ही यहाँ भी करेंगे। इसको राइट टू लेफ्ट लिखेंगे, लेफ्ट टू राइट नहीं लिखेंगे। राइट टू लेफ्ट यानी कि जो सबसे बड़ा डिजिट का नंबर है उससे राइट टू लेफ्ट लिखेंगे। तो राइट टू लेफ्ट जो है वैल्यू सबसे पहले 0 आएगा, फिर आएगा 1, फिर आएगा ये 1, उसके बाद इसको ऐड करो। तो गलती कहाँ हो सकता है? जब लेफ्ट टू राइट लिखना शुरू कर देंगे। तो इसको लिखेंगे और इसको 1 1 0 को इधर से लिखना शुरू कर देंगे। तो हमेशा राइट टू लेफ्ट लिखना है। ठीक है ना। अगर संख्या में डिजिट कम पड़ता है तो वो डिजिट कम जो है उसमें लेफ्ट साइड में 0 या कोई भी वैल्यू लेने से वैल्यू चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर राइट साइड में आप जगह छोड़ देंगे, कोई वैल्यू डाल देगा तो वैल्यू चेंज हो जाएगा। अभी क्या है कि आप लिख रहे हैं 1 1 0 1 और 1 1 0 लिखे, मान लेते हैं कोई यहाँ पर कोई वैल्यू लिख दिया। वैल्यू लिखने का मतलब आप 4 5 कुछ लिख देगा तब तो चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ कुछ नहीं है, इसका मतलब अगर 0 भी लिया जाए तो वैल्यू 1 1 0 ही रहेगा। एक आप वैसा भी लिख लीजिए, एक प्रॉब्लम वैसा भी लिखिए। अब आपको थोड़ा सा चेंज करके हम दे रहे हैं। प्रॉब्लम आप पहले जनरेट करिएगा। ठीक है ना, हम दे रहे हैं डेसिमल में, आपको बाइनरी अरिथमेटिक करना है। तो यहाँ क्वेश्चन रहेगा परफॉर्म बाइनरी एडिशन
on first 25 decimal plus 27 डेसिमल। ये करिए, 25 डेसिमल और 27 डेसिमल दिया हुआ है, आपको बाइनरी एडिशन करना है। तो पहले इस डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है ना, उसके बाद उस बाइनरी का एडिशन करना होगा। आप डायरेक्ट भी इसका डेसिमल दोनों एडिशन करने के बाद उस डेसिमल का बाइनरी कन्वर्जन भी कर सकते हैं, लेकिन आपको क्या करना है, पहला स्टेप में फर्स्ट कन्वर्ट, हाँ, डेसिमल नंबर इनटू बाइनरी फॉर्म एंड देन परफॉर्म बाइनरी एडिशन, ठीक है ना। तो ये 25 का बाइनरी क्या होगा, 27 का बाइनरी क्या होगा, उसके बाद दोनों बाइनरी है, फिर उस पर आप बाइनरी अरिथमेटिक का रूल लगा दीजिए। हो गया ना, इसीलिए छोटा वैल्यू दिए थे 25। देखिए इसमें क्या है, हम लोग डिस्कस किए थे कि 8421 तक डिस्कस किए थे, 421 के बाद। तो 2 का पावर 0, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 3, 4। अब देखिए 25 जो है वो ये यहाँ तक का वैल्यू यूज होगा, यानी ये आपका 16 है, ये 8 है, ये 4 है, ये 2 है और ये 1 है। तो अब देखो 25 के लिए क्या है, इसको ऑन करना पड़ेगा 16 को, 8 को ऑन करना पड़ेगा और इसको ऑन करना पड़ेगा। 16, 8, 24, 1, 25, इस दोनों को ऑफ कर दीजिए। इसका मतलब 25 का आपका बाइनरी ये हो गया। 27 भी आपका इस रेंज में आ जाएगा, अगर रेंज में नहीं आएगा तो एक और 2 का पावर 5 कर लेंगे, जैसे 16, 8, 24, 4, 28, 2, 32, 1, 33। इसमें 33 तक का डिजिट आप बना सकते हैं। तो इसमें अगर 33 से बड़ा अगर कोई वैल्यू होता तो इसको थोड़ा बड़ा ले लेते, ठीक है ना, 2 का पावर 5 ले लेते तो 32 भी इंक्लूड हो जाता। अभी क्या है 27 है, तो 27 के लिए 16, 8, 24 और 2, 26 और 1, 27। इसका मतलब है केवल 4 को डिजेबल करना होगा, बाकी सबको ऑन करना होगा। तो ये आपका हो गया 27 का और ये हो गया आपका 25 का, ठीक है ना। अब हाँ हाँ, वो हम बताए तो आप दोनों को जोड़कर भी बना सकते हैं, ठीक है ना। तो दोनों को जोड़ के बनाएंगे तो ये कितना हो गया 52। तो 52 का आपको बनाना है, तो 52 इसमें नहीं होगा, तो 52 के लिए आपको क्या करना होगा कि एक 32 भी लेना पड़ेगा। 32, 16, 8, 4, 2, 1। हाँ, तो 2 का पावर 0, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3, 2 का पावर 4, 2 का पावर 5। अब देखिए 52 के लिए 32 और 16, 48 और ये 4 हो जाएगा ना। तो 32, 16 और ये 4, बाकी सब ये 0, ये 0, ये 0। ये इतना रिजल्ट आना चाहिए, आया है, नहीं आया हो 110 100, तो वैसे भी कर सकते हैं। तो अब ये चीज तो आपका डेसिमल में दिया हुआ है, ठीक है ना, क्यों नंबर सिस्टम बताए हैं। ऐसा हो सकता है सेम प्रॉब्लम, यू हैव टू परफॉर्म बाइनरी एडिशन ऑन, प्रॉब्लम दिया रहेगा 25 ऑक्टल, यानी 25 ऑक्टल प्लस 27 डेसिमल करना आपको है बाइनरी एडिशन। तो इस ऑक्टल को भी चेंज करना होगा बाइनरी में, उस डेसिमल को भी चेंज करना होगा। दोनों डेसिमल था तो दोनों जोड़ दिए, इसलिए हम इंडिविजुअल बोल रहे हैं करने के लिए, क्योंकि आपको इंडिविजुअल अगर डिफरेंट बेस होगा तो डिफरेंट बेस को डिफरेंट पहले कन्वर्जन करना होगा और फिर फाइनल आउटकम जनरेट होगा। हाँ यही, तो इस ऑक्टल को पहले बाइनरी में बदलना होगा, इस डेसिमल को पहले बाइनरी में बदलना होगा और फिर दोनों बाइनरी से रिजल्टेंट आपका वैल्यू प्रोड्यूस होगा। डू इट।
अब इसलिए आप नंबर सिस्टम जानते हैं। नंबर रोल नंबर लिखवा देना जी। कौन लिख रहे हैं? लिख दिए। अब यहाँ पर भी आपको करना है बाइनरी एडिशन ही, लेकिन बेस दूसरा दिया हुआ है, ठीक है ना। क्वेश्चन में दिया रहेगा परफॉर्म बाइनरी एडिशन। अब बाइनरी एडिशन करने के लिए बाइनरी वैल्यू चाहिए, तो ये आपको ऑक्टल और डेसिमल में दिया हुआ है, तो पहले हमको बाइनरी में वैल्यू लेना होगा और तब उस पर बाइनरी एडिशन परफॉर्म करना होगा। तो बाय द हेल्प ऑफ कन्वर्जन ऑफ नंबर सिस्टम यू कन्वर्ट दिस ऑक्टल इनटू बाइनरी। तो ऑक्टल से बाइनरी के लिए तो डायरेक्ट हम लोग टेबल भी यूज किए थे 4 to 1, तो यहाँ पर आप 4 to 1 यूज कर सकते हैं। 25 ऑक्टल को चेंज करने के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं 4 to 1। तो 4 to 1, 4 to 1, एक 2 के लिए और एक 5 के लिए। तो ये क्या हो जाएगा, 2 आपका कहाँ ऑन होगा, यानी 2 को केवल इसको ऑन करेंगे, बाकी को 5 के लिए इस 4 को और 1 को ऑन करेंगे, इसको ऑफ करेंगे। तो ये आपका बन गया बाइनरी 25 का। डेसिमल का बाइनरी बदलना है, तो 27 डेसिमल है, इसके लिए हम लोग वही ऊपर में 27 है तो इस 16 तक में हो जाएगा। तो इसके लिए 16, 8, 4, 2, 1, यानी 2 to the power 0, 2 1, 2 2, 2 3, 2 4। इसका मतलब है इस 27 के लिए 16 प्लस 8 24 प्लस 2 26 और 1 27, यानी 1 1 2 1 0। Now you will get two binary number, one for 25 octal and one for 27 decimal. Now you can perform 0 1 0 1 0 1 और 1 1 0 नहीं, डिजिट कम है ना, 5 है, तो इसको लिखेंगे 1 1 0 1 1। तो ये हो गया 0 1 कैरी, फिर 0 1 कैरी, फिर 0 1 कैरी, 0 1 कैरी, 1 1 कैरी 1। तो ये आपका इतना आया होगा। तो कुछ प्रॉब्लम लिख लीजिए आज। डू एज डायरेक्टेड। ठीक है, सर पहला तो में D7 है 125 कि डेसिमल, D7? D7 16 23 23 ऑक्टल, 12 डेसिमल, 1101 बाइनरी, 1111 बाइनरी। इसमें ये हेक्साडेसिमल में है, ये बाइनरी में। करना आपको है बाइनरी एडिशन, ठीक है ना, हो जाएगा। इसको हम शेयर कर देंगे, क्वेश्चन भी रहेगा उसमें। ठीक है, लिख लीजिए, एक बार लिख लीजिए। सर तो ज्यादा हो गुस्सा।